हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और पहले तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं कि हमें जो नीचे हैशटैग शुरू किया है, रीचिंग 1 लाख मूवी शूवियंस, यानी कि पॉजिटिव ऐसे सब्सक्राइबर्स जो मूवी को एंजॉय करते हैं, मोशन पिक्चर से प्यार करते हैं, ना कि किसी एक्टर से या फिर किसी ग्रुप से या फिर किसी संस्थान से या फिर किसी गवर्नमेंट से। न्यूट्रल तरीके की सिर्फ व्यू पॉइंट जो आजकल थोड़ी सी कम मिलती है देखने को। तो कोशिश यही है कि ज़्यादा ज़्यादा तक लोग पहुँच पाएँ। नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उससे फिर वीडियोस जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और इफेक्टिव तरीके से हम बात नहीं रख पाते हैं। बात करते हैं कि ऐसी मूवी को जिसको देख के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि इसका टॉपिक बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। और जब कभी भी इंसान के हाथ पैर ऐसे बांध दिए जाते हैं, नॉट लिटरली बट इस तरीके की स्थिति बन जाती है कि आप कहीं पर भी कुछ भी आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि लॉ इस तरीके का है, जो लोग क्राइम करते हैं वो इस तरीके के हैं कि उन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर कहीं आपके आसपास ऐसा क्राइम हो जाए, स्पेसिफिकली अगर वो यंग बच्चों के साथ रेप जैसी सिचुएशन हो जाए या माइनर्स के साथ हो जाए, तो फिर आदमी क्या करेगा। और उस सिचुएशन में क्या वो एक विजिलेंटे बन जाएगा, क्या वो डायर सिचुएशंस में चला जाएगा। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है और दशमी भी उनमें से एक इफेक्टिव मूवी है। ये क्यों इतनी इफेक्टिव है उसके बारे में बात करेंगे। क्या ये सुपर इफेक्टिव है कि आपको देखनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। इस तरीके की विजिलेंटे मूवी पहले भी बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं, और एक ऐसी मूवी जिसने 1100 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट बिजनेस कर लिया था, वो तो अभी आपने देखी है, जवान। और सोसाइटी के इविल्स को हटाने के लिए किस तरीके से जवान अलग अलग मेकअप करके गंजे भाई साहब बन के, बिल्कुल विजिलेंटे बन के कैसे कैसे अलग अलग टॉपिक्स पे अपना बदला लेता है और सोसाइटी को उससे फ्री कराता है। क्योंकि वो मासी थी, जिस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन था वो लोगों को ज़्यादा अपील करता है और स्टाइलाइज तरीके से लगता है, या थोड़ा रियल है मामला। ठीक है, बिल्कुल इंटायरली रियल तो नहीं है, यहाँ पर भी स्टोरीज़ के अंदर थोड़े थोड़े फ्लॉज हैं, लेकिन काफ़ी हद तक रियल रखा गया है। जहाँ पर कुछ विजिलेंटे ग्रुप ऑफ यंग पीपल ये डिसाइड करते हैं कि अब सोसाइटी का कुछ नहीं हो पाएगा अनलेस एंड अनटिल दे टेक लॉ इन देयर हैंड्स। तो लॉ इन देयर हैंड करने के बाद क्या वो उन बच्चियों को, औरतों को जस्टिस दिला पाते हैं जिनके साथ दुष्कर्म हुए हैं? क्या ये उन लोगों को ग्रैब कर पाते हैं जिन्होंने ये दुष्कर्म करें? इंटरेस्टिंग तरीके से, धुक धुक के तरीके से, क्योंकि आपको इनके लिए फील होता रहता है कि कहीं ये पकड़े ना जाएं। ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों को पकड़ते हैं, उनको अगवा करते हैं, उनसे उगलवाते हैं और उनके जो वीडियोस हैं वो वायरल कराने की कोशिश करते हैं। बट इनका एक और प्रॉमिस होता है कि हम दशमी वाले दिन, जब ईविल का नाश हुआ था, ऐसे ही यहाँ पर ये जो ईविल हैं सोसाइटी के, इनका भी हम कुछ करेंगे। वो ये इनका क्या करेंगे और उस दिन क्या होने वाला है, वो इसके नाम के अंदर भी थोड़ा सा एविडेंट है। बट ये क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या पुलिस और प्रशासन इसको रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा, क्या इनका टॉलरेंस लेवल इतना ज़्यादा हो फट जाएगा कि सिर्फ यही नहीं, पब्लिक भी इनके साथ जुड़ जाएगी, क्या कुछ होगा। और क्या इनकी जो बैक स्टोरी है वो इतनी पावरफुल है कि इतने डायर सिचुएशन में इनको डाल दिया गया है और ये ऐसे बिल्कुल सर पे कफन बांध चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बैक स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। हालांकि उस स्टोरी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो और ज़्यादा दिल दिलाने वाली हो सकती थी। जो भावना है उसके पीछे में बिल्कुल से समझ में आती हैं अच्छे तरीके से। दूसरा जो मुझे लगा कि जिस तरीके से इनकी प्लानिंग है, जिस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं और जिस तरीके से बैक टू बैक लोगों को ऐसे पकड़ा जाता है, आपको लगता है कि आपके पास काफ़ी सारा मटेरियल है, काफ़ी सारे बातें हैं ये सब करने के लिए। जो चीज़ शायद आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, वही समझ में नहीं आएगी कि एक साइड तो आप काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन एस्पेक्ट दिखाते हो और दूसरी साइड आप एक थोड़ा सा इन ह्यूमन एस्पेक्ट दिखाते हो कि एक एसीपी हैं और उनकी टीम भी लगी हुई है इन विजिलेंटों को रोकने के लिए। लेकिन वो थोड़ी सेंसिटिविटी ये कम दिखाता है कि भाई ये जो लोग विजिलेंटे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये एक्चुअली में तो उनका काम था। ठीक है, और जो उनके सगी संबंधी हैं, जो विक्टिम्स के पेरेंट्स हैं या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, वो क्यों नहीं ये हेल्प कर रहे हैं उसकी कि कौन उनको जस्टिस दिला रहा है। तो ये सब जो बातें हैं आपको इस तरीके से सोचने में मजबूर कर देती हैं कि जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने सेंसिटिविटी एट द कोर रखा है, ह्यूमन सेंसिटिविटी को। शांतनु तांबे इनके डायरेक्टर हैं, तो ये इतना इनसेंसिटिव क्यों है। और फिर एंड होते होते कुछ एक और काफ़ी ज़्यादा दिल दिलाने वाला चीज़ होता है जो आपको जेन्युइनली हार्ट हिटिंग लगता है। अगर मैं फिल्म मेकिंग की बात करूँ तो इसकी जो एडिटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। अगर बहुत ज़्यादा हाई पे आपको लेके जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा लो पे भी लेके चले जाती है। बहुत डेड सीन्स हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। जो इमोशनल सीन्स हैं उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं खलता है कि इसके अंदर बेटर एक्टर्स होते तो वो आपको बिल्कुल ही अटैच कर देते उस सीन के साथ, चाहे वो इवन वरदानपुरी ही क्यों ना हो, और उनका रोल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो एसीपी साहब ही क्यों ना हो, ये सारे जो एक्टर्स हैं
ये थोड़ी सी इनकी कच्ची पीटी लगती है। हालांकि ये जो मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, स्टोरी है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा दम है। जिस तरीके का समय यहाँ पर बांधा गया है, कुछ भी सेट्स का यूज़ नहीं किया गया, सब कुछ रियल लोकेशंस पे रखा गया है। और जिस तरीके के इनके अटायर भी हैं एक एक के, वो स्पेशल मेंशन है, अच्छा काम किया उसमें। वो बहुत ही रियलिस्टिक आपको लगते हैं, कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी फैंसी हो रहा है। और मैं इसमें यहाँ पर सॉरी एग्जांपल दे रहा हूँ डंकी का, कि जहाँ पर सब लोग गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं और बिल्कुल ही बाहर जाने की बातें हम कर रहे हैं, और हमारे पास बिल्कुल खाने के पैसे नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर एक इंसान आता है जिसके पास रेबैन्स भी है, और जो बैग है वो कम से कम नहीं तो 15,000 रुपये का बैग है, और जैकेट्स फर्स्ट क्लास तरीके की पहनी हुई है। तो वो जो रिलेटेबिलिटी होती है कैरेक्टर से, वो कम हो जाती है, जो यहाँ पर आपको फील नहीं होगा। तो इफेक्टिव तरीके की मूवी तो है, लेकिन अगर ये OTT पे आती तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ के ऑडियंस के हिसाब से, थिएटर के ऑडियंस के हिसाब से मुझे नहीं लगता है ज़्यादा चल पाएगी, क्योंकि आज भी मेरे ख्याल से 4 या 5 जने ही मुश्किल से बैठे हुए थे, वो भी इसीलिए कि शायद थिएटर में आगे होंगे, एक मूवी के बाद दूसरी मूवी देखनी होगी मेरे जैसे वेले इंसान। तो उन्होंने वो सोचा होगा कि चलो अब नेक्स्ट यही देख लेते हैं, और कोई अगर बैक कोई और थिएटर में नहीं जाना है, यहीं पर ही एक के बाद एक कुछ देखना है तो ठीक है। तो अगर आपका मन कर रहा है इस हार्ड टॉपिक को देखने के लिए, तो वो आप देखिए। लास्ट में मेरी एक थोड़ी सी शिकायत है कि यहाँ पर जिस तरीके की सीख देने की कोशिश करी गई है, वो एक्चुअली में रियल कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो कि जो डायरेक्टर साहब है वो ब्लेम किसके ऊपर डाल रहे हैं, जो कल्परेट्स हैं। तो क्या आप गब्बर इज बैक टाइप की मूवी बना रहे हो जिसमें अक्षय कुमार थे, या फिर आप बोल रहे हो कि प्रशासन की गलती थी जिसकी वजह से ऐसा हो पाता है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, ये आप टॉगल करते रहते हो दोनों के बीच में, और जिसकी वजह से थोड़ी सी लेस इफेक्टिव आपको ये लगती है मूवी। बेहतरीन बन सकती थी अगर बजट भी और होते तो। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। जाते जाते मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए दूंगा ही नहीं, क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है और ऐसी मूवीज़ और बननी चाहिए। बाय बाय।